नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी कोर्ट के द्वारा कोई आदेश यानी कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है यानी कोई जजमेंट या निर्णय दे दिया जाता है तो ऐसी दशा में क्या आप उस जजमेंट या फिर ऑर्डर को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि ऑर्डर यानी आदेश क्या होता है और जजमेंट यानी निर्णय क्या होता है। सुनवाई के दौरान और न्यायालय को ये उम्मीद हो कि ऐसे मामले में काफी लंबे समय तक कार्यवाही चलने की संभावना है। ऐसी दशा में न्यायालय पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी पक्षकार विशेष को कोई कार्य करने या न करने के लिए कहता है। तो ऐसी दशा में जो भी कोर्ट के द्वारा कहा जाता है वो एक आदेश के रूप में होता है। यानी आदेश किसी भी मामले में जब निर्णय होता है उससे पहले की कंडीशन होती है और आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य करने या न करने के लिए कहा जाता है। जबकि जो जजमेंट होता है यानी जो निर्णय होता है वो मामले की अंतिम प्रक्रिया होती है। यानी जब मामले में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और कोर्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में किन्हीं अधिकारों को विनिश्चय करता है तो ऐसी दशा में कोर्ट उस पक्षकार के यानी कोर्ट संपूर्ण मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह तय करता है कि कोर्ट किस व्यक्ति के अधिकारों का हनन मानता है और कोर्ट जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन मानता है उस व्यक्ति को रिलीफ देने के लिए अंतिम रूप से जो भी आदेश दिए जाते हैं वो जजमेंट कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर एक साधारण भाषा में अगर आदेश और निर्णय को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं यहाँ पर लीगली परिभाषा इनकी नहीं देना उचित समझता, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी वीडियो के माध्यम से ये समझाना है कि आदेश और डिग्री क्या होते हैं, ना कि उनकी लीगली परिभाषा देना। तो कुल मिलाकर जब भी किसी मामले के बीच में यानी जब सुनवाई चल रही हो और भी लंबे समय तक सुनवाई चलने की उम्मीद हो तो ऐसी दशा में कोर्ट के द्वारा जो भी कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वो आदेश होता है। और जब मामले में अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका हो और किसी पक्षकार विशेष के संबंध में कोर्ट रिलीफ देना चाह रहा हो तो ऐसी दशा में जो भी कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसे अंतिम निर्णय कहा जाता है। तो यदि कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया हो या फिर कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन हो किसी मामले के संबंध में जो आपके खिलाफ हो तो क्या आप ऐसे मामले में उस डिसीजन को या फिर ऑर्डर को चेंज करवा सकते हैं यानी उसे चुनौती दे सकते हैं। तो देखिए, चाहे मामला सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, प्रत्येक मामले में जब लोअर कोर्ट के द्वारा किसी मामले की सुनवाई की जाती है और उसके दौरान कोई आदेश दिया जाता है या फिर सुनवाई के पश्चात उसमें कोई जजमेंट पारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे चुनौती देने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, चाहे ऐसा व्यक्ति प्रतिवादी हो या फिर कोई अभियुक्त ही क्यों ना हो। और या फिर किसी परिवादी के खिलाफ कोई निर्णय गया है यानी परिवादी ने जो रिलीफ चाहिए है वो उसे नहीं मिली है, या फिर कोई वादी है और वादी ने कोई अधिकार विशेष के हनन की बात की है और ऐसी दशा में उसके अधिकार विशेष के हनन को लोअर कोर्ट के द्वारा नहीं रोका गया है तो इन संपूर्ण परिस्थितियों में उस मामले को जिसमें कोई आदेश दिया गया है या कोई निर्णय पारित किया गया है उसको चुनौती दी जाती है। और चुनौती दिए जाने के लिए हमारे पास कई तरह के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जैसे कोई सिविल मामला है तो उसी कोर्ट के समक्ष जिस कोर्ट ने उसमें कोई आदेश दिया है या फिर कोई जजमेंट यानी कोई डिग्री पारित की है तो उस कोर्ट में हम रिव्यू यानी पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने जो भी डिसीजन दिया है उसे आप दोबारा से विचार करें, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी रक्षा करना हमारे हितों में आवश्यक था और आपने उनकी रक्षा नहीं की। यानी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार करना आपके लिए अति आवश्यक था और आपने उन बिंदुओं पे विचार नहीं किया। तो ऐसी दशा में सिविल मामलों में कोर्ट रिव्यू के आवेदन को स्वीकार कर लेता है और दोबारा से उस मामले में सुनवाई शुरू करता है। लेकिन जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें रिव्यू का ऑप्शन यानी पुनर्विलोकन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके साथ साथ ही आप चाहे कोई सिविल मामला हो या फिर क्रिमिनल मामला हो उसमें आप रिवीजन और अपील भी कर सकते हैं। रिवीजन और अपील लोअर कोर्ट के जो अधीनस्थ है यानी लोअर कोर्ट जिस कोर्ट के अधीनस्थ है उस कोर्ट में की जाती है। आपके मामले में चाहे आपका मामला सिविल हो या क्रिमिनल, कोई भी जजमेंट किसी ऐसे कोर्ट ने दिया है जो एसीजेएम कोर्ट है तो ऐसी दशा में जो भी एसीजेएम कोर्ट जजमेंट देता है उस जजमेंट यदि आपके खिलाफ आया है तो ऐसी दशा में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो जिला न्यायालय है, जो जिला एवं सत्र न्यायालय, उसमें उस मामले की अपील कर सकते हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं यानी रिवीजन में जा सकते हैं। और आपके मामले पर ऐसा कोई आदेश यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया है तो ऐसी दशा में आप उस जजमेंट को हाई कोर्ट के समक्ष भी चुनौती दे सकते हैं। यदि कोई जजमेंट आपके खिलाफ हाई कोर्ट ने पारित किया है तो ऐसी दशा में आप उच्चतम न्यायालय में भी उस जजमेंट को चुनौती दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि जब भी किसी लोअर कोर्ट के द्वारा या फिर किसी सीनियर कोर्ट के द्वारा कोई डिग्री पारित कर दी जाती है आपके खिलाफ यानी कोई जजमेंट दे दिया जाता है
तो ऐसी दशा में आप उस जजमेंट को उलटने के लिए उस जजमेंट के विरुद्ध जाते हुए सीनियर कोर्ट में, यानी जैसे लोअर कोर्ट ने दिया हो तो आप उसके अपर कोर्ट में जा सकते हैं और आपका ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक बना रहता है। और जैसे ही ऐसे न्यायालय के समक्ष आप आवेदन करते हैं तो न्यायालय उस मामले की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करता है और विचार करने के बाद यदि न्यायालय को यह लगता है कि वाकई में आपको न्याय की जरूरत है और आपके पक्ष में यानी आपके विरुद्ध गलत किया गया है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस आदेश को, उस जजमेंट को पलटने के आदेश दे सकता है। और जहां कोर्ट को यह लगता हो कि आपके खिलाफ जो भी आदेश दिए गए हैं, जजमेंट पारित किया गया है, वो सही है, उचित है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस आदेश को यानी जजमेंट को पलटने से इनकार भी कर सकता है। तो ये था जब कोर्ट आपके समक्ष यानी आपके विरुद्ध कोई डिग्री पारित कर देता है, जजमेंट पारित कर देता है, तो ऐसी दशा में आप वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से उसको यानी उस आदेश को या जजमेंट को पलट सकते हैं या पलटवा सकते हैं। उस आदेश को या डिग्री को चुनौती देकर उसे चेंज करवा सकते हैं, यानी उसे बदलवा सकते हैं और आपके फेवर में कोई जजमेंट पारित करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। साथ ही इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता हो। धन्यवाद।